जहाँ लोग मर जाते हैं, दफनाते हैं वो। अच्छा, पहले 6 था। ओके ओके, सो 6th one, a place grapevines are planted. A place where grapevines are planted, that is vineyard. सॉरी भव्य, मैंने आपका देखा नहीं था, ऊपर आपने सेंड किया था। अब जल्दी जल्दी क्यों सेंड कर रहे हो भव्य? यू सेंडिंग द आंसर्स भव्य। So a place where grapevines, जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं, that is called vineyard. It is called vineyard. 7th one, a burial ground beside a church. जहाँ चर्च होता है उसके पास में एक जगह होती है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। ओके, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन स्टाइल ना। हर एक रिलीजन की अपना एक रीति रिवाज होता है। कई लोग दफनाते हैं बेटा मर जाने के बाद, कई लोग जलाते हैं। वी आर हिंदूज, तो हिंदूज में हम लोग उसको बरी नहीं करते, हम लोग दफनाते नहीं है बेटा, हम लोग जलाते हैं भाई। और आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, पेज नंबर 33। हम मैं 33 चैप्टर, अभी पेज नंबर 33 तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ। कुशाल, I'm not teaching at present page number 33. वो एक साइक्लोन है, भवंडर जिसको कहते हैं ना, गोल जो आप पूछ रहे हो बेटा कुशाल, वो एक भवंडर है, गोल गोल घूम के सामान, कार भी खड़ी होती है ना अगर तो वहां से गोल गोल स्टार्ट करती है। ओके, दैट इज साइक्लोन। तो भवंडर जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो वो ऊपर तक सामान को उठा के नीचे पटकता है फिर। ओके, डोंट सी पेज नंबर 33। खुशहाल उसका टाइम आएगा तो वो भी मैम पढ़ाएगी। अभी 32 पेज नंबर पढ़ा रही है मैम बेटा। नेक्स्ट वन, so I was talking about the religion. Every religion has its own rituals बेटा। अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से इंसान को दफनाया या जलाया जाता है। तो क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम कास्ट के, इस्लामिक कास्ट में फॉलो करते हैं मुस्लिम्स, एंड स्पेशली क्रिश्चियंस, इन लोग बरी करते हैं बेटा, दे बरी दैम। तो चर्च के पास में जो जगह होती है वहां पे वो बरी करते हैं। गुड आफ्टरनून मानव्या, उसको हम ग्रेव यार्ड कहते हैं। ठीक है, शमशान घाट जैसे बोलते हैं ना हिंदी में। डजंट मैटर नव्या, क्या लिखा है कित्या ने बेटा? हाँ, क्रिश्चियंस और मुसलमान बेटा दफनाते हैं बेटा। ओके, और हम लोग जला देते हैं बेटा। देखो, अपने अपने कास्ट के रिचुअल्स होते हैं। मैनी पीपल, जैसे आई फ्रॉम अदर कास्ट, ओके, तो हम ऐसे बोलते, जैसे हमारे गुरुजी थे तो उन्होंने कहा था कि कई लोग पानी में उनको समाधि दिला देते हैं बेटा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मरने के बाद, जैसे क्रिश्चियंस, इस्लामिक, आई हर्ड फ्रॉम पीपल कि दे से कि जलने के बाद तो चीज राख हो जाएगी बेटा, इट इज ऑफ नो यूज टू एनीबॉडी। यस बेटा, बट अगर उन्हें दफनाया जाएगा, जमीन के अंदर गाड़ा डाल दिया जाएगा डेड बॉडी को बेटा, तो जो कीड़े मकोड़े, जो जीव जंतु होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो उनको यूज, दे कैन यूज, उनका मांस मसल्स भी उनके काम आएंगे बेटा, वो उनके खाने के काम आएगा बेटा। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हमारे खुद के कास्ट के गुरुजी को बेटा गंगा नदी में उनको अंदर समाधि दिलाई गई थी उनके डेथ के बाद। माय मदर इन लॉ टोल्ड मी बेटा, मैंने नहीं देखा था, मेरी मदर इन लॉ गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा गुरुजी का कहना था कि उनको पानी में जल समाधि दिलाई जाए, ताकि उनके मरने के बाद भी फिश एंड एवरीबडी इट्स अवे हिज बॉडी, कुछ भी उनके बॉडी का यूजलेस नहीं हो, किसी के काम आए ना। ओके, दैट कम्स टू यूज ऑफ एनीबडी, किसी के काम आए, ऐसे उनके विचार थे। आज भी अगर आपने अखबार पढ़ी हो, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी स्टोरीज है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग गिविंग समबडी। आप किसी को देते हो तो कितनी खुशी मिलती है, उसके बारे में था। मैं आपको ये चैप्टर के बाद बताऊंगी। इट वाज अ वेरी गुड स्टोरी। ओके, लेट अस फिनिश फर्स्ट अवर चैप्टर।
नाउ एट वन, अ बरियल ग्राउंड नॉट इन अ चर्च, पर एक ये तो जो चर्च के पास में है बेटा, जहाँ आप किसी को बरी करते हो उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, पर एक ऐसी जगह जहाँ पे चर्च नहीं है और उसके अलावा आप उसको वहां गाड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमेट्री, इट इज कॉल्ड सेमेट्री। ओके, नाइन्थ वन, द रेसिडेंस ऑफ अ किंग, राजा की जहाँ राजा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग पैलेस। ओके, दूसरा वर्ड भी ऐसे तो किंगडम, where does a king lives in his kingdom, or we say in English, but real word is palace. Okay, महल, जो राजा का कहाँ रहता है, महल में। Now 10th one is a place where soldiers live, जहाँ पे सैनिक रहते हैं उसको बोलते हैं बारक। Okay, it's called barrack, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। मैम अभी शाम तक आपको इसके फोटो सेंड करेगी। आपको इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन ऊपर चैप्टर नंबर नेम डालोगे, ऊपर मैं नोट डाल दूंगी कैसे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना है राइट देयर नेम्स, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन, राइट देयर नेम्स। उसके बाद आप क्वेश्चन वन डालेंगे, उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन वन एंड आंसर। ओके, अभी अपने पास 10 मिनट पड़ी है तो मैम आपको स्टोरी बता देती है कि देने का सुख कितना हो और आपके फेस पे कितना है बेटा। ओके, जैसे दो भाई थे बेटा आपस में ना, एक छोटा भाई था एक बड़ा भाई था बेटा। तो एक दिन वो ऐसे ही घूम रहे थे अपने आस पास अपने घर के पास, तो वहाँ एक मंदिर, थोड़ा कुछ मंदिर था और थोड़ा प्ले करने की जगह थी, तो वहाँ खेल रहे थे दोनों। तो अचानक छोटे भाई की नजर है ना एक फटे पुराने जूते एक जगह पे पड़े हुए थे ना उस पर जाती है। तो छोटे भाई के मन में, वो शैतान था थोड़ा, तो उसके मन में आता है कि चलो अपन शैतानी करते हैं। अपने भाई बड़े से कहता है कि भैया क्यों ना करें अपन ऐसा कि ये जूते ना अपन छुपा देते हैं, ऐसे भी फटे पुराने जूते हैं, जिसके भी होंगे आएगा ढूंढेगा, कितनी मजा आएगी, भैया चलो अपन इसको छुपा देते हैं। तो भैया बड़ा था बेटा, समझदार था, तो छोटे भाई की बात पहले सुनता है, फिर बड़े भाई से, बड़ा भाई उसको कहता है कि इससे भी अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारी जेब में जो दो कॉइन है ना, उससे एक बहुत अच्छी, इससे भी मजे वाली बात होगी और इससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, अपन वो करते हैं बेटा। छोटा बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है। तो बड़ा भाई था तो छोटा भाई उसकी बात मान लेता है, बोलते हैं हाँ चलो भैया आप इससे भी मजे वाली बात कराओ। एक तो मजा ये आता कि अगर जूते वहां पड़े थे, और अगर जो जिसके जूते थे फटे पुराने तो थे बेटा वो, और उसके जो जूते थे अगर वो नहीं मिलेगा तो वो ढूंढेगा, उसको परेशानी होगी, और हम लोगों को कितना मजा आता है, कोई परेशान होता है उसको और परेशान करने में ज्यादा मजा महसूस करते हैं कई लोग, राइट। तो बड़ा भाई समझदार था, छोटे भाई से कहता है कि तुम्हारी जेब में तो कॉइन है ना, उसको निकालो, इस तुमको जितना मजा चाहिए ना उससे दुगना मजा आएगा तुम्हें। तो भाई छोटा भाई निकाल के दो कॉइन दे देता है, और बड़ा भाई जाके उस जूता था ना, एक एक जूते में जाके 10-10 के एक एक कॉइन डाल देता है, और बोलता है चल अपन पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और दोनों भाई पेड़ के पीछे छुप जाते हैं बेटा। फिर उतने में थोड़ी देर में जिसके जूते थे वो अंकल पूरे फटे पुराने कपड़ों में आके देखता है जूते, और बहुत वो ना ऐसे दुखी था, उसके चेहरे से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसके कपड़ों से नहीं उसके चेहरे से, कि वो जिस काम के लिए गया था उसका काम वो बना नहीं बेटा। और वो दुखी दुखी वापस अपने जूते पहनने के लिए आता है, और जूते में जैसे पाँव डालता है तो उसको कुछ चुभता है, तो जूता खोल के देखता है तो देखता है उसमें दोनों जूतों में उसको 10-10 रुपए के दो सिक्के मिलते हैं। तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी बेटा, वो महसूस भी नहीं करी जा रही, कांट स्पीक, ही हैव वर्ड्स, यू डोंट हैव दैट वर्ड्स बेटा, कि उसके चेहरे, क्योंकि वो बेचारा पहले से बहुत दुखी था, वो किसी काम के लिए गया था, उसका काम नहीं बना था, पैसे दोनों हाथ में रख के वो ऊपर आकाश की तरफ भगवान को थैंक यू कह रहा था कि थैंक्स गॉड कि यू हैव हेल्पेड मी बेटा। एंड फिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो वो खुशी में तुम्हें मजा ज्यादा आता है या ये उसके चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो उससे आ रहा है। कि छोटे भाई को बड़े भाई की बात समझ में आ जाती है कि देने का सुख ज्यादा होता है बेटा, भगवान हमें कैपेबल है, वी आर कैपेबल, इफ वी कैन हेल्प एनीबडी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बेटा, ऐसा नहीं कि हम किसी की मदद सिर्फ पैसे से कर सकते हैं बेटा,
हम अपने भगवान ने हमें 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, कान दिए, किसी जरूरतमंद की हम हाथों से उसकी सेवा करके भी मदद, किसी बीमार इंसान को बाजार से उसी के पैसे से दवाई लाके भी, वो कैपेबल नहीं है बेटा कि वो जा नहीं सकता, वो बीमार है, हम उनसे पैसे लेके उनको दवाई ला दें। अगर हमारे पास पैसे हम अपने पैसे से ला दें या उनसे पैसे लेके बेटा हम उनको दवाई दिला दे के आए तो भी उनकी दुआ मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। ऐसे बहुत दो, अभी टाइम खत्म हो गया है, नहीं तो बेटा उसमें 2-3 स्टोरी थी, आप खुद पढ़ लेना। एक बहुत छोटी स्टोरी थी बेटा कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए बेटा। हम किसी, कोई आपके ऊपर एहसान करता है बेटा, if somebody helps you, you should never forget in life. You should try to find out the time that you can help him. Okay, and but if you help anybody, forget, आप किसी पर दया करते हो बेटा, किसी की मदद करते हो, आप भूल जाओ, पर किसी ने आपकी की है तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमेशा उसकी, उसने जैसे आपकी हेल्प की, आपको किसी और की हेल्प करना चाहिए लाइफ में। ओके, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का नेचर, ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करके हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। चाहे हम बड़े आदमी नहीं बड़े पैसों की वजह से, कि शायद हम बहुत अमीर नहीं हो, अंबानी की तरह बहुत रिच नहीं बन पाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, किसी की भी चाहे छोटी सी हेल्प कर ले हम, चाहे हम छोटी सी हेल्प कर ले बेटा, तो एक अच्छी, और उसको फिर बेटा भूल जाना है, अपन को उसका घमंड नहीं करना है बेटे। ओके, कभी भी हेल्प करके। ठीक है, अब एक फटाफट 5 मिनट में मैम स्टोरी बता देती हूँ कि अब इसके बाद तो आपकी एसएसटी की क्लास होगी ना बेटा। चलो मैं फटाफट बता देती हूँ। जैसे कृष्ण भगवान थे बेटा, अर्जुन उनके साथ था, तो कृष्ण भगवान से अर्जुन कहता है कि मैं भी तो बहुत दान पुण्य करता हूँ, पर भगवान जी कोई मेरे को तो नहीं बोलता है कर्ण जैसे दानी। राइट, कर्ण को ही सब दानी क्यों कहते हैं, और मुझे तो कोई दानी नहीं कहता है बेटा। वो आज आपकी एसएसटी की क्लास ही नहीं है, लिपिका सेज यू डोंट हैव क्लास। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं कि भगवान जी मैं भी इतना दान पुण्य करता हूँ, इतना दान करता हूँ, पर मुझे तो कोई दानी नहीं कहता है, और कर्ण है उसको सब दानी क्यों कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो आप, मैं तुम्हें उसका उदाहरण दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं लोग कहते हैं। तो कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो सामने जो 2 पहाड़ है ना, वो सोने के पहाड़ है बेटा। तो अर्जुन से कहते हैं सामने जो 2 पहाड़ है वो दोनों सोने के, ऐसे करो ये गांव वाले ना, इन सबको जाके तुम सोना बांट दो। ओके, थैंक यू। अनुकूल, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए बेटा सबसे। तो कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि ये 2 सोने के पहाड़ हैं और इसमें से तुम गांव वालों को दे दो। तो अर्जुन सारे गांव वालों को इंफॉर्मेशन दे देता है कि देखो ये सोने के पहाड़ है, और आ जाओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, और सबको अर्जुन बार बार सोने के पहाड़ का टुकड़ा टुकड़ा देने लगा। गांव वाले घर जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आते हैं। ऐसे हफ्ता 10 दिन चलता है बेटा, ऐसे कि अर्जुन सोने के पहाड़ में से टुकड़े टुकड़े सोने सबको बांट रहा है। आखिर अर्जुन थक जाता है, कृष्ण से कहता है कि आई हैव गॉट बोर्ड, मैं तो थक गया, ये लोग रोज लाइन में खड़े होते हैं, मैं इनको पहाड़ बांटू। तो अ, ऐसे कह के अर्जुन स्टॉप कर देता है। और that I don't know, Kushal. Why don't have my class? You have to talk with the office, your parents. I don't know, बेटा। और फिर है ना, अब कृष्ण भगवान कर्ण से कहते हैं, वही चीज कर्ण से कहते हैं, कर्ण से कहते हैं कि 2 सोने के पहाड़ है, गांव वालों को बांट दो। कर्ण जाता है गांव वालों को कहता है कि देखो सामने 2 सोने के पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए ले लो। ओके, अब दोनों ने सेम काम किया, पर दोनों में फर्क क्या था, अर्जुन ने फिर, अर्जुन की समझ में आ जाता है, कृष्ण कहता है कि जब तुम बांटने गए थे अर्जुन पहाड़, तो तुम्हें लगा ये पहाड़ तुम्हारा है और तुम अपने में से सबको थोड़ा थोड़ा बांट रहे हो। ओके, तुम कर्ता, अपने आप को कर्ता समझने लगे कि आई एम द गिवर। ओके, जबकि करण ने क्या बोला, ये उसको उन्होंने गांव वालों को बोला ये तुम्हारा ही है, जितना चाहिए ले लो। ओके, सो ही डिडंट वांट बिकेम द कर्ता। उन्होंने बोला भगवान का है और मेरा नहीं है, तो व्हाई शुड आई वरी, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। और यही डिफरेंस है, वी थिंक, हम किसी को देते हैं तो हम सोचते हैं आई हैव गिवन टू हिम,
बट वी आर नथिंग इन दिस लाइफ। हम कुछ भी नहीं है, देने वाला कोई और है, राइट। आपने ये कहावत हिंदी में सुनी होगी कि देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन। दिन रैन देता है। और जब कभी और बांट रहे थे तो उसकी आंखें नीचे नम थी, क्योंकि उसमें कभी अभिमान नहीं आया कि मैंने दिया है। ओके, तो जब भी आप किसी को देते हो, डोंट मेक देम रियलाइज कि तुमने कुछ दिया है, बार बार उसको बता के मैंने तुम्हें ये दिया था, मैंने तुमने उसको भूल जाओ। हाँ, आपकी कोई हेल्प करता है बेटा, देन नेवर फॉरगेट हिम एंड ट्राई टू हेल्प हिम। ओके, और हमेशा अच्छा अच्छा ही सबसे बोलना है बेटा, अच्छी बातें ही करनी है। अभी मैम की तो आपके साथ क्लास नहीं होगी जब तक स्कूल से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी बेटा। तो आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लेना जीके का, और लर्न भी कर लेना बेटा। अब मेरी क्लास में यहीं स्टॉप करती हूँ। आपको किसी को कुछ भी पूछना हो बेटा, ओके बेटा, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन कॉल मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। शाम के वक्त ही करना बेटा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके बेटा, किसी भी काम, कोई भी काम हो बेटा, आपको नहीं समझ में आए बेटा, देन आई वुड हेल्प यू इन द इवनिंग टाइम। यू कीप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, then I would help you beta. Even Anish, I would miss you all a lot and hope your parents all would talk to the school and again the classes continues. Okay, let us wait when it is going to continue beta. Okay beta, so have a nice day and be good children to your parents and help your parents and try to help by doing good studies. अच्छी पढ़ाई करके बेटा अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कीजिए और अपना खुद का भी भला कीजिए बेटा। So I take a leave from all of you beta. Bye everyone. Have a nice day and take care.